हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी की कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं। आपको इस चैनल में डेली 2 क्लासेस मिलती हैं, जिसमें कि मॉर्निंग के 8 बजे के क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं बीपीएससी 4.0 के सोशियोलॉजी के सिलेबस को, और रात के 8 बजे हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड लेडीज सुपरवाइज़र और झारखंड सीडीपीओ के सोशियोलॉजी के सिलेबस को। आपका जो सिलेबस है आपको उसको एकदम सिस्टमेटिक वे में कवर करवाया जा रहा है। वैसे स्टूडेंट्स जो पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं उनका कंप्लीट नोट्स रेडी हो चुका है। सारा नोट्स आपको, मेरा खुद का बनाया हुआ हैंड रिटन नोट्स आपको व्हाट्सएप में पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा। और साथ ही साथ पेड ग्रुप के स्टूडेंट के लिए मैं टेलीग्राम पे क्यूज भी अरेंज करती हूँ। आप नोट्स अगर परचेस करते हैं तो लिंक जो टेलीग्राम का वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड हो जाएगा, जहाँ पर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और साथ ही साथ यूट्यूब में मैं फ्री क्लासेस भी दे रही हूँ, जिसमें आप लोगों को एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी करवाई जा रही है। तो थ्योरी भी पढ़िए और एमसीक्यू को भी कवर करिए। तो जैसे कि आपका जो प्रीवियस क्लास था उसमें हम लोगों ने यूनिट 22 यानी पॉपुलेशन डायनामिक्स के क्वेश्चंस को देखा था, और साथ ही साथ मैंने बोला था कि इस क्लास को मैं 2 क्लास में लेके आऊँगी। तो आज उसके बाद के सारे क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। आपका आज का पहला क्वेश्चन है कि पीएनडीटी 1994 अधिनियम और उसके संशोधनों का उद्देश्य प्रतिषेध करता है क्या? तो भारत में लिंग चयन और गर्भपात के संदर्भ में ये जितने भी क्वेश्चन है ये आपका जनसंख्या गतिशील के से रिलेटेड है, और इसके बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। और रहा थ्योरी की बात, तो वो तो आपको नोट्स में मिल ही जाएगा। नेक्स्ट है कि वह समुदाय जिसकी जनसंख्या का बहुमत स्वदेश के बजाय प्रवासियों के रूप में रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहूदी। प्रजनन औषधि में अल्ट्रासाउंड प्रौद्योगिकी के कारण भारत में गुमशुदा बालिकाओं की आज वाली स्थिति डैश के कारण आई है, जबकि पश्चिमी जगत में यह नहीं है। तो ये कैसे क्यों हुआ? ये अल्ट्रासाउंड, ये चेकअप का बात क्यों आया है? क्योंकि पुत्री के प्रति विरुचि के कारण। नेक्स्ट है आपका, प्रति 1000 की जनसंख्या में 60 वर्ष और उससे अधिक की उम्र वाली तथा 0 से 14 वर्ष की उम्र वाली जनसंख्या के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है जड़न सूचकांक। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के 5 सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों अर्थात उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश का भाग क्या है? तो ये भारत की जनसंख्या का 45 से लेकर 50% तक को ये कवर करता है। नेक्स्ट है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार वह राज्य जिसमें जनसंख्या की वृद्धि दर न्यूनतम रही है, तो किस राज्य में? तो ये हमें केरल में देखने को मिली है। नेक्स्ट है कि ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा जनसंख्या में बालकों का अनुपात कम हो जाता है और वयस्क जो व्यक्ति हैं उनके अनुपात में वृद्धि होती है, तो इसे क्या संज्ञा दी जाती है? तो इसको जनसंख्या प्रौढ़ता की बात बोली जाती है। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार वह भारतीय राज्य जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है उसको क्या बोला जाता है? कहाँ पे सर्वाधिक है? तो हरियाणा में। नेक्स्ट है, समाजीन उत्थानशीलता के रूप में जनन क्षमता के अध्ययन के लिए समाजशास्त्रीय व्याख्याएं दी हैं, तो किसने? तो आर्सन ड्यूमा ने। नेक्स्ट है, महिलाएं जिन्हें जन्मे जीवित बच्चों की संख्या के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है, तो यह संदर्भित करता है समता को। नेक्स्ट है, 2011 की यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार लैंगिक असमानता सूचकांक की दृष्टि से दुनिया में 187 देशों में भारत का स्थान कितना है? तो लैंगिक असमानता की बात की जा रही है, तो भारत का स्थान कितना है जा रहा है? 132वां स्थान, 132वां स्थान हो जा रहा है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों राज्यों द्वारा विश्व जनसंख्या कार्य योजना का प्रारूप तैयार और स्वीकार किया गया है, कहाँ पे? तो कौन सा सम्मेलन हुआ था? तो बुखारेस्ट सम्मेलन में। नेक्स्ट है, जनगणना आंकड़ों से जन्म और मृत्यु दरों तथा स्वाभाविक वृद्धि की दरों का अनुमान लगाने का सर्वोत्तम पद्धति प्रदान की गई थी, कहाँ पे? तो जे.आर. रेले द्वारा। नेक्स्ट है, भारत में दोहरी रिपोर्टिंग प्रणाली की पद्धति विज्ञान का संबंध है किससे? तो प्रतिदर्श पंजीकरण प्रणाली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक प्रदत्त प्रवसन अंतराल जिसमें
उद्गम का समान क्षेत्र है और गंतव्य का समान क्षेत्र है के दौरान निवास परिवर्तन की कुल संख्या को जाना जाता है, तो उसे प्रवसन धारा कहा जाता है। नेक्स्ट है अप्रत्यक्ष जन्मवादी रोधी नीतियों का उदाहरण है, तो क्या, प्रोत्साहनों का प्रावधान। नेक्स्ट है कि वह राज्य जो अपनी कुल आबादी के हिस्से के रूप में भारत की जनसंख्या वृद्धि की प्रतिशतता में सबसे ज़्यादा योगदान करता है, वो कौन सा हो जाएगा, आपका बिहार हो जाएगा। और नेक्स्ट यहाँ पे कुछ लेखक और संपादक दिए गए हैं और उन्होंने किस मुद्दे पर अपने लेख को लिखा है उसके संदर्भ में है, जैसे रीता मनचंदा, द्वंद्व में महिलाएं, वंदना शिवा, पारिस्थितिकी नारीवाद जिसको इकोफेमिनिज्म बोला जा रहा है, नीरा देसाई, भारत में महिला आंदोलन, मार्था एचिन, विधवाओं की दशा। ठीक है, ये सबको याद रखिएगा। नेक्स्ट है किसी दी गई जनसंख्या में जन्म के समय शिशु का कम वजन और गर्भ की क्षति मुख्यतः होती है, तो मातृ कुपोषण के कारण। नेक्स्ट है दिल्ली में नियोजित कॉलोनियों में रहने वाले जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो 23.7%। नेक्स्ट है भारत में जनन और बाल स्वास्थ्य उपागम पहली बार अपनाया गया था, तो कब, वर्ष 1995 में। नेक्स्ट है नीतियाँ जिनका उद्देश्य प्रजनन क्षमता पर प्रभाव डालना है को क्या कहा जाता है, जन्म समर्थक और जन्म दर विरोधी। आप लोगों को अगर किसी प्रकार की आउटसाइडेड नॉइज़ आ रही हो तो उसके लिए मैं आप लोग को सॉरी बोल रही हूँ, क्योंकि इधर जो बारिश है बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है और थंडरिंग भी हो रही है, तो हो सकता है आपको साउंड थोड़ा आ जाए, तो उसको आप लोग इग्नोर करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि प्रथम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS किया गया था कहाँ पे, तो 1992-1993 के दौरान। नेक्स्ट है अपने देश में विभिन्न कारणों से उच्च स्त्री मृत्यु दर के सांख्यिकी प्रभाव के संदर्भ में मिसिंग वुमेन की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था, तो अमर्त्य सेन ने। नेक्स्ट है हमारे देश में दोहरी रिपोर्टिंग प्रणाली संबंधित है अनिवार्य पंजीयन प्रणाली से। नेक्स्ट कि वह राज्य जिसकी जनसंख्या सबसे कम है, तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है महिला सशक्तिकरण वर्ष कब घोषित किया गया था, तो 2001 में। नेक्स्ट है जीवन सारणी यानी लाइफ टेबल का निर्माण डैश की मदद से किया गया, तो किसकी मदद से, तो आयु विशिष्ट मृत्यु दर की मदद से। नेक्स्ट है कि वह सिद्धांत जो जनसंख्या में वृद्धि को विकास के चरणों में जोड़ता है वो जाना जाता है, उसको हम लोग क्या जानते हैं, तो जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जनसंख्या के आयु वितरण से संबंधित जनगणना आंकड़े सामान्यतः प्रभावित होते हैं, तो कहाँ, डिजिटल वरीयता में। नेक्स्ट है महिला पुरुष शक्ति संबंध की संरचना का आधार क्या है, तो महिला पुरुष पद सोपान। नेक्स्ट है कि महिला सशक्तिकरण उपागम से संबंध है, तो क्या संबंधित है, नीचे से ऊपर की ओर उपागम जो कि संरचना में लैंगिक संवेदनशीलता रूपांतरण का आह्वान करती हो। नेक्स्ट है कि वह विज्ञान जो वृद्धावस्था की जनसंख्या का अध्ययन करता है, वृद्धावस्था की अगर उस समय की जनसंख्या का अध्ययन किया जा रहा है तो उसको क्या बोला जाता है, जेरंटोलॉजी। क्या बोला जाता है, जेरंटोलॉजी। नेक्स्ट है जनसंख्या की स्वाभाविक वृद्धि से तात्पर्य है, स्वाभाविक वृद्धि मतलब मृत्यु से जन्म की अधिकता। नेक्स्ट है भारत में बढ़े हुए जीवन काल के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो क्या उत्तरदायी नहीं है, गिरती हुई जन्म दर। नेक्स्ट है कि भारत में घटते स्त्रीलिंग अनुपात का क्या कारण है, किस कारण से स्त्रीलिंग का जो अनुपात है वो घटता जा रहा है, तो लिंग भूमिका रूढ़ीकरण और परंपरागत भूमिका अपेक्षा के कारण। नेक्स्ट है कि दहेज तथा जो बालिकाएं हैं, ठीक है, वो के साथ भेदभाव का प्रचलन। और थर्ड पॉइंट है कि लिंग चयन के आधार पर गर्भपात, तो ये सब के कारण जो स्त्री लिंग अनुपात है वो घट रहा है। नेक्स्ट है कि हमारे देश में 1976 में प्रथम बार भारतीय जनसंख्या नीति तैयार की गई थी, तो किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई थी, प्रथम बार भारतीय जनसंख्या नीति, तो डॉक्टर कर्ण सिंह की अध्यक्षता में। नेक्स्ट आपका पूछा जा रहा है, यहाँ पे दृष्टिकोण दिए गए उससे उद्देश्य के बारे में बोला जा रहा है, जैसे विकास में महिलाएं अर्थात विकास कार्यक्रम की पुनर्संरचना, महिला और विकास यानी वैकल्पिक विकास,
लिंग और विकास यानी महिला मुक्ति, महिला पर्यावरण और विकास यानी सतत विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या सूची स्तंभ यानी पॉपुलेशन पिरामिड मूल रूप से आप क्या समझते हैं? तो इसमें दी गई जनसंख्या की आयु, लिंग, संरचना। नेक्स्ट है अशोधित जन्म दर यानी सीबीआर का नामकरण इस कारण वर्ष हुआ क्योंकि इसमें ध्यान नहीं दिया जाता है जनसंख्या की आयु और लिंग संरचना का। नेक्स्ट है कि भारत में जनसंख्या शिक्षा में डैश पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया है, तो किस पे? जनसंख्या नियंत्रण के लिए मुख्य उपाय तैयार करना। नेक्स्ट है ऐसी अभिवृत्तियां और व्यवहार जो किसी व्यक्ति को अपने लैंगिक मानदंडों के अनुरूप होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो लिंग उपयुक्तता कहते हैं। नेक्स्ट है विकसित रूप में आधुनिक जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत किससे संबंधित है? तो फ्रैंक नोटेस्टिन से संबंधित है। नेक्स्ट है कि उच्चतर प्रजनन शक्ति संबंधित है किससे? तो विवाह के समय कम आयु से, घरेलू आय का निम्न स्तर से, उच्चतर निरक्षरता दर से। नेक्स्ट है लिंग समता से संबंधित है तो क्या? महिलाओं की स्वतंत्रता और स्वाधीनता। नेक्स्ट है कि लिंग के समाजशास्त्रीय विश्लेषण से तात्पर्य है, किसको आप समझेंगे? क्या बोला जा रहा है इसमें? तो लिंग विभाजन, लिंग विभेदीकरण और लिंग निष्पादन। नेक्स्ट है उच्चतर बाल निर्भरता अनुपात होता है, तो क्या होता है? ये उच्चतर प्रजनन दर के परिणाम स्वरूप होता है। नेक्स्ट है R.W. कोनेन के अनुसार लिंग क्रम पद संदर्भित करता है, तो किसको? तो पुरुषत्व तथा नारीत्व के बीच शक्ति संबंध का पैटर्न को। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का लगभग 1/3 भाग कहाँ पर निवास करता था, कहाँ पर रहता था? तो यह शहरी क्षेत्रों में रहता था। नेक्स्ट है विकास का मानव विकास संदर्भ आर्थिक वृद्धि को मानता है, तो क्या? तो जनसंख्या के बड़े भाग के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगार को सुनिश्चित करने का साधन के रूप में। नेक्स्ट है राज्य पुरुष की प्रधानता तथा नारी की गौणता के निर्माण के लिए पुरुषों का द्वारा निर्मित संरचनाओं तथा संस्थाएं हैं, इस विचार को स्वीकार किया जाता है, तो उदारवादी, नारी अधिकारवादी। नेक्स्ट है लिंग भिन्नता एक विश्लेषणात्मक रूपरेखा है जिसमें क्या होता है? तो लिंगों के बीच के सामाजिक और वैचारिक भिन्नताओं की व्याख्या की जाती है। नेक्स्ट है सभी देशों के जनसांख्यिकीय संक्रमण की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हैं, एक ऐसी अवस्था नहीं है, तो वो कौन सा हो जाएगा? इष्टतम अवस्था। नेक्स्ट है कि भारत ने जनसंख्या की समस्या को पहचाना तथा परिवार नियोजन के लिए सरकारी राष्ट्रीय कार्यक्रम अपनाया, तो वो क्या हो जाएगा? वर्ष 1952 में किया गया था। नेक्स्ट है कि उच्च प्रजननता, उच्च मृत्यु संख्या कहाँ पे? तो आदिम समाजों में। उच्च प्रजननता, निम्न मृत्यु संख्या विकासशील समाजों में। निम्न प्रजननता, निम्न मृत्यु संख्या विकसित समाजों में। और निम्न प्रजननता, नगण्य मृत्यु संख्या उच्च विकसित समाजों में देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ भारत की जनसंख्या के आकार में पूर्ण ह्रास हुआ है, कहाँ? तो 1901-1911 के दशक में। शिशु मृत्यु दर से संबंधित कारक है, तो वो क्या हो जाएगा? जन्म के समय कम वजन, अस्पताल में प्रसव सुविधा का अभाव और गर्भवती माता की जो पोषण परक स्थिति है जिसके कारण शिशु मृत्यु दर देखने को मिलती है। यहाँ पे आपके कुछ प्रमुख चिंतन दिए गए हैं और उससे रिलेटेड व्यक्ति दिए गए, जैसे कि संसाधन जनसंख्या में वृद्धि की सीमा तय करते हैं, ये कौन से किसने बताया है? तो टी.आर. माल्थस ने। नेक्स्ट है कि मनुष्य अंतिम संसाधन है, ये किसने कहा है? तो जूलियन एल साइमन ने। नेक्स्ट है गर्भ निरोधन सर्वोत्तम विकास है, कर्ण सिंह। लोगों के जीवन में सुधार लाने के लिए जनसंख्या नियंत्रण अनिवार्य है, प्लेटो। नेक्स्ट है कि लिंग जैविकीय स्थिति है जबकि जाति और निर्जाति समूह है, सांस्कृतिक निर्धारित है। अनौपचारिक क्षेत्र की विशेषता नहीं है, तो क्या हो जाएगा? लिंग पृथक्करण की कमी। नेक्स्ट है एक समाज विशेष में प्रसव योग्य उम्र की महिलाओं द्वारा उत्पन्न जीवित जन्म बच्चों का औसत संख्या को क्या कहा जाता है? तो प्रजननता दर कहा जाता है। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत की जनसंख्या का 15% अनुपात सुरक्षित पेयजल नहीं पाता है।
नेक्स्ट है, भारत की कुल जनसंख्या में वृद्धों की जनसंख्या का अनुपात क्या दर्शाता है? तो वृद्धि प्रवृत्ति को दर्शाता है। नेक्स्ट है, परिवार में महिलाओं की निम्न परिस्थिति के मुद्दे पर सामाजिक नारीवादी तर्क करते हैं। जेंडर असमानता, वो असमानता क्या है? पारिवारिक जिम्मेदारी के साथ उनकी प्रचुर व्यस्तता के साथ आदर्श रूप से जुड़ी है। अदत्त पारिवारिक गतिविधियों के साथ उनकी प्रचुर व्यस्तता के कारण। नेक्स्ट है, आश्रिता की समस्या, जन्म और मृत्यु दर, विभिन्न उम्र पर लिंग अनुपात और जन्म के समय अनुमानित जीवन संभावना की जानकारी मिलती है हमें कहाँ पे? तो जनसंख्या के पिरामिड से। तो आपका जो पॉपुलेशन डायनामिक्स का टॉपिक था वो आज कवर होता है। इसी प्रकार से आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए, आप लोगों को आपके यूनिट वाइज सिलेबस वाइज टॉपिक को कवर करवाया जाएगा। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।